गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। इसे व्हाट्सएप पर आप शेयर कर दीजिए दोस्तों। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। शेयर करते रहिएगा दोस्तों और बेल आइकन पर सब्सक्राइब कर दे, ओके, टिक भी मार दें। तो पहला क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ धातु आउन के यौगिक के दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड, ओके, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है किसे? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है किसे? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड को सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है SiC2। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनेगा? सोडियम नहीं बल्कि कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है दोस्तों? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनेगा, ओके। सिलिकेट से, सल्फेट नहीं, सिलिकेट से, कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सल्फेट जब हाथ वगैरह टूट जाता है ना, तो आप देखते होंगे वाइट कलर का रहता है, तो कैल्शियम सल्फेट ही रहता है, ओके। कांच क्या होता है? अति शीतित तरल कहलाता है दोस्तों। कांच क्या है? अति शीतित तरल कहलाता है। और तरल लिक्विड के बारे में हम जानते हो कि वाटर की तुलना में तरल लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ पाता है दोस्तों? तो कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर चढ़ता है। जैसे कि दिया बाती आप देखते होंगे, तो वो किसके कारण ऊपर में तेल चढ़ता है? तो कैपिलरी एक्शन के कारण या कैपिलरी ट्यूब के कारण। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक क्या है? सिलिका है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक, कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन होगी? सिलिका। विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन होगी? तो सिलिका होगी, ओके। और कैल्शियम सिलिकेट क्या है? कैल्शियम सिलिकेट क्वार्ट्ज से बना होता है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण के रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। ये क्यों पाई जाती है? क्योंकि सिलिका जो है नमी को सोख लेती है। सिलिका जेल जो होती है नमी को सोखती है। क्या करती है? नमी को सोख लेती है। सिलिका जेल क्या करती है? नमी को सोखती है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण की औषधि की बोतलों के रूप में अक्सर पाई जाती है। क्यों? कि सिलिका जेल नमी को सोखती है। प्रतिशतता के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन होगी? नाइट्रोजन होगी, ओके। वायुमंडल में प्रतिशतता के आधार पर नाइट्रोजन होगी, जबकि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन? ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन, ओके। अर्थ क्रस्ट पर सेकेंड मोस्ट फाउंडेड ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन होगा सेकेंड नंबर पर, पहला अल्मोनियम। कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को घटाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही। नाइट्रोजन गैस क्या है? नाइट्रोजन हवा से हल्की होती है, हवा से हल्की होती है। नाइट्रोजन क्या होती है? हवा से हल्की होती है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाते हैं तो वह क्या होती है? बुझ जाएगी। लेकिन जलती हुई सीख को या संठी को अगर ऑक्सीजन में ले जाएंगे तो और जलने लगेगी, ठीक है। तो जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाए तो बुझ जाएगी। नाइट्रोजन से जार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाएंगे तो क्या होगा? बुझ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन वाला रहेगा तब और दहकने लगेगा। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के ब्रियों को रखा जाता है किस में? द्रव नाइट्रोजन में। किस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के लिए बैलों के ब्रियों को बैलों के ब्रियों को रखा जाता है किस में? लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में रखा जाता है?
लिक्विड नाइट्रोजन में वायु का मुख्य संगठक है कौन? नाइट्रोजन। वायु का मुख्य संगठक कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन होगा। ओके। ऑक्सीजन सेकंड फाउंडर ऑफ द मोस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। ओके। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के आधार पर भी सबसे ज़्यादा मुख्य घटक नाइट्रोजन पाया जाता है। जलती हुई संठी को ले जाएंगे नाइट्रोजन में से या सी को तो वह बुझ जाएगी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ना रहने से वातावरणीय टेम्परेचर घट जाएंगे। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन का। फ्लैश बल्बों के जो होता है फ्लैश बल्बों में किसमें वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन का। मैग्नीशियम का तार रखा जाता है नाइट्रोजन का रखा जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम का तार रखा जाता है नाइट्रोजन का। ओके। ओजोन से आपका चांदी का परत क्या होता है? काला हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन। ओके। विस्फोटक का निर्माण होता है जब वहाँ ऊपर जाएगा तब। ठीक है। धीरे धीरे गुब्बारा ऊपर जाता है हाइड्रोजन से भरे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तो बढ़ता है। क्यों? प्रेशर घट जाता है ना, इसलिए उसका साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होते होते वह फट जाता है बैलून। ओके। विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस है कौन? तो विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन। ओके। और भी होती है आर्गन जैसे गैस, ये सब भी। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता अक्रिय गैस के खोजकर्ता रैमजे। क्रायोजेनिक द्रव्य है क्या? क्रायोजेनिक द्रव यानी क्रायोजेनिक लिक्विड द्रव अमोनिया कहा जाता है। सॉरी दोस्त, टेक्निकल फॉल्ट प्राप्त होने का गलत हुआ। तो कौन होगा? द्रव अमोनिया होगा या सूक्ष्म बर्फ होगा या द्रव सल्फर होगा या द्रव नाइट्रोजन? तो क्रायोजेनिक लिक्विड द्रव नाइट्रोजन को कहते हैं, यानी लिक्विड नाइट्रोजन को कहते हैं। क्रायोजेनिक लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन को कहते हैं। क्रायोजेनिक लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं। क्रायोजेनिक लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन को कहते हैं। क्रायोजेनिक लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन को कहते हैं। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। ओके। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? नाइट्रोजन की या फास्फोरस की? नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ओके। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किसका मात्रा है? फास्फोरस का। ओके। लौह कैटलिस्ट यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस में। ओके। सागवानमल कैल्शियम से बना होता है दोस्तों। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो अभी सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन है। ओके। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है दोस्तों। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन होगा? NCl3 होता है। नाइट्रोजन का विस्फोटक कौन होता है? NCl3। ओके। नाइट्रोजन का विस्फोटक कौन होता है? NCl3। अमोनिया कैसे बनाया जाता है? तो हैबर प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। ओके। नाइट्रोजन का विस्फोटक NCl3 होता है दोस्तों। निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? 46% यूरिया में होता है दोस्तों। ओके। किस में होता है? यूरिया में। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? NO। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रकाश में बिजली चमकने से कौन सी गैस निकलती है? NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है।
लाफिंग गैस H2O को कहा जाता है, N2O को। तक आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? NO गैस निकलती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न करता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यश। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे, प्रकाश रासायनिक ओके, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय ओके, धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ओजोन परत चढ़ जाने से चांदी की परत क्या होती? काली हो जाती है। ओके, मीथेन आपका CH4 है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। सेप्टिक टैंक से यही निकलता है। ओके, एल्युमिनियम कार्बाइड को जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता तो मीथेन बनता है दोस्तों। तरित के कारण निम्न में से प्रतिक्रिया होती है। कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं NO का, जिसे फार्मूला को क्या कहते हैं? NO फार्मूला को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो तरित के कारण जो बिजली गर्जन होता है ना, उसके कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है? तो वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है? वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर, किसमें? शरीर की कोशिका में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का या नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का होगा। किसका? वह नाइट्रिक ऑक्साइड का। वह वायुमंडलीय प्रदूषक के गैस जब वह शरीर की कोशिका में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे फार्मूला होता है NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला कौन होता है? NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला कौन होता है? NO दोस्तों। वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिका में उत्पन्न हो करके हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड। हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड। हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO को कहते हैं। इसके टकराने बादलों तरित के कारण NO गैस बनता है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, हास्य गैस तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। हास्य गैस क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और NCl3 आपका क्या है? विस्फोटक होता है। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन किसके कारण होती है? एसिड रेन किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ये एसिड का वर्षा करवाता है। ओके, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है दोस्तों? तो एसिड वर्षा के कारण। स्टोन कैंसर किसके कारण होता है? और एसिड वर्षा के कारण होता है। ओके, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था दोस्तों? तो हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। ओके, हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। विश्वव्यापी तापमान किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप दोस्तों। अमोनिया में उपस्थित होता है क्या? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। अमोनिया में क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, हैबर विधि द्वारा उत्पाद किया जाता है किसे? तो अमोनिया को किया जाता है। हैबर विधि के प्रोसेस द्वारा अमोनिया को किया जाता है, ठीक है।
हैवर विधि द्वारा कौन सा उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। कैटलिस्ट होता है कौन? फेरिक होता है। ओके, हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं? लोहा का। किसका प्रयोग करते हैं? लोहा का प्रयोग करते हैं। किस विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कौन है? लोहा है। ओके, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का कौन सा एक गुण होगा? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? या जल में विलय होती है, ठीक है, और जल में लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया होता है जो लाल को नीला कर देता है। ओके, अमोनिया जो होता है लाल को नीला कर देता है। अमोनिया जो है लाल को नीला कर देता है। ओके, अमोनिया जो है लाल को नीला कर देगा। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है। कौन? जल में आसानी से कौन घुलनशील है? जल में आसानी से घुलनशील कौन होगा? तो अमोनिया होता है। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। ओके, टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं? अल्कोहल में मिला होता है आयोडीन, उसे टिंचर आयोडीन कहते हैं दोस्तों। ओके, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 नाइट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाया जाता है। ओके, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। घरेलू प्रशीतक में आमतौर पर कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का किया जाता है, ठीक है। घरेलू प्रशीतक में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का या नाइट्रोजन का? अमोनिया का। घरेलू प्रशीतक में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का दोस्तों। ओके, अमोनिया का। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। ओके, घरेलू प्रशीतक में आमतौर पर कौन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का। ओके, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो ये क्या कहलाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सो नेक्स्ट है आंसू गैस है क्या? आंसू गैस कौन है? आंसू गैस में यूज होता है, ऐसे क्लोरीन भी होता है, लेकिन आंसू गैस कौन है? अमोनिया। अमोनिया होगा। आंसू गैस कौन होगा? आंसू गैस अमोनिया होगा। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल जिसे भी कहते हैं, आंसू गैस में यूज होता है। ओके, और अमोनिया भी होता है आंसू गैस। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये खुद तो जलता नहीं है, लेकिन ये सड़ी हुई अंडे की तरह महकता है दोस्तों। पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन है? तो कौन सा होगा? अमोनिया होगा। HCl एसिड का धुआं होता है। फिर से देखिए, पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय, किसकी? पित्तल के बर्तन के कलाई करते समय किसको करना है? पित्तल के बर्तन को करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए। ओके, उस गर्म बर्तन की सफाई के लिए किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड किसका? अमोनियम क्लोराइड। देखिए, इसे अमोनिया तो निश्चित रिलीज करेगा, चूर्ण अमोनिया से रिलेटेड तो पक्का होगा। और HCl, ठीक है, क्लोराइड है, तो Cl रिलेटेड जरूर होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों का होता है धुआं। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने अमोनियम क्लोराइड है। गर्म बर्तन की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। ओके, गर्म बर्तन की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। ओके, और पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण होता है। और उससे निकलने वाला धुआं किसका होता है? अमोनिया का होता है और HCl का होता है। और घरेलू प्रशीतक में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों अमोनिया का। आंसू गैस अमोनिया ही होता है। आंसू गैस कौन होता है? अमोनिया। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में घुल करके तुरंत घुल जाता है हीमोग्लोबिन में दोस्तों।
जिससे सांस लेने में बाधा होती है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से छूटता है दोस्तों, खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, इन दोनों का मिश्रण निकलता है धुआं का अमोनियम क्लोराइड से। एक अज्ञात गैस में शीघ्रता से घुल जाती है। जब अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, यह गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है। यह गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं देती है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं देती है। अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, लाल लिटमस को नीला कर देगी अमोनिया। लाल लिटमस को कौन करती है नीला? अमोनिया। लाल लिटमस को कौन नीला करेगी? अमोनिया। लाल लिटमस को कौन नीला करेगी? अमोनिया। ओके, कर देती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं देती है। यह गैस कौन सी है? अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सी है? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होता है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होगा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयोग किया जाता है कौन सा? हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के निर्माण में क्या चीज़ होता है? उच्च दाब और लो टेम्परेचर, यानी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होता है। एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 का मतलब है 1 रेशियो नाइट्रिक एसिड का होगा, 3 रेशियो HCl का होगा। ठीक है, एक्वा रेजिया कहलाता है। तो एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? HNO3 और HCl इन दोनों का मिश्रण होता है। HNO3 और HCl इन दोनों का मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। एक्वा रेजिया कहलाता है। एक्वा रेजिया कहलाता है, इन दोनों का मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। किसका मिश्रण होता है? HNO3 और HCl का। एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? HNO3 और HCl का। ओके, एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? HNO3 और HCl का होता है। ओके, HNO3 और HCl का, इसे एक्वा रेजिया कहते हैं। किसे कहते हैं एक्वा रेजिया? किसे कहते हैं एक्वा रेजिया? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में, जिसे एक्वा रेजिया भी कहते हैं। सोना किस में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। यानी HNO3 1 मॉलिक्यूल्स और 3 मॉलिक्यूल्स HCl एक्वा रेजिया में, यानी अम्लराज किस में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है सोना। अम्लराज में घुल जाता है क्या? सोना। एक्वा रेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? HCl का। एक्वा रेजिया सांद्र में HNO3 के साथ मिलाकर, एक्वा रेजिया में HNO3 के साथ HCl, HNO3 के साथ HCl, HNO3 के साथ HCl। एक्वा रेजिया में HNO3 के साथ HCl, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 HCl भले होगा, 1 मोल्स ऑफ HNO3 होगा। 1 मोल ऑफ HNO होगा 3 और 3 मोल्स ऑफ HCl होगा। फास्फोरस का अणुसूत्र कौन होता है? P4। फास्फोरस का अणुसूत्र कौन होगा? P4। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अवरोध कौन है? तो लाल फास्फोरस अस्थायी, जबकि अस्थायी है पीला फास्फोरस, जिसे स्फुर दीप्ति प्रदर्शित करता है दोस्तों, याद रखिएगा।